हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फर्जीवाड़ा में। दोस्तों, अपने बिहार में ही क्यों पूरे भारत में जो फर्जीवाड़ा का ये जो दौर चल रहा है ना, ये जो पूरा इरा चल रहा है क्वेश्चन लीक का, ठीक है। ये जो लीक वर्ष चल रहा है, लीक ईयर, वैसे तो 2024 लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन याद रखिए ये क्या है, हमारा लीक ईयर है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर इस बार लीक हुआ है, चोरी हुआ है कि उसका मतलब काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन पेपर लीक नहीं हो रहा होगा। और इसमें जो मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो आ रहे हैं वही इसमें ज़्यादा फंस रहे हैं, और उनका जो है मतलब और जो है स्ट्रगल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और इस एग्ज़ाम का देखिएगा कैसे कैसे पेपर लीक हुआ है, तो आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि कहाँ कहाँ से मतलब लोग क्या क्या जुगाड़ लगा लेते हैं, कैसे कैसे इवन सीबीटी में आईपी एड्रेस को मतलब ट्रैक करके और फिर जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपको बड़ा ही मतलब आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो अब कुछ भी असंभव नहीं है इन दिनों में। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो समझ जाइए कि मतलब दिक्कत ही होने वाला है। आगे एग्ज़ाम होगा कि फिर से री एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, कहीं एग्ज़ाम फर्जीवाड़ा ना निकल जाए, फिर से आपका स्ट्रगल बढ़ने वाला है। एक बार देख लीजिए, पटना के ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर में की गई छेड़छाड़, कंप्यूटर में ही छेड़छाड़ किया गया। देख लीजिए फर्जीवाड़ा क्या है। तो सीएचओ का जो हावी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम हुआ था बिहार में परसों ही 1 दिसंबर को, परीक्षा रद्द करना पड़ा। 37 इसमें गिरफ्तार हुए हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं दोस्तों कि सीएचओ की 4500 पदों पर भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा का खुलासा किया गया, जिससे 37 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया और परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा में आधुनिक तकनीक, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करके गड़बड़ी की गई। 3 परीक्षा केंद्रों पर 9 अभ्यर्थियों के स्थान पर किसी दूसरे को परीक्षा देते दबोचा गया। बात बताइए, सीबीटी में फिंगर कहीं ना कहीं फिंगर आपने भी दिया होगा तो फिंगर लिया जाता है, अब उसके स्थान पर किसी दूसरे को कैसे बैठा सकता है। इसका मतलब पूरा मिली भगत है, मतलब जो भी एग्जाम करवा रहे हैं वहाँ पर सेंटर वाले का। आनंद फार्मा देखिएगा कितना 30 से 40 लाख रुपए, मतलब 40 लाख तक का वसूली किया गया। इतना पैसा देगा कि लोग सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। और इतना पैसा को कहीं और लगा लिया जाए तो इन सब चीज़ों से बच भी जाएंगे, और जो जिनको ज़्यादा नीड है गवर्नमेंट जॉब की, जो ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि नीचे से ऊपर हर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उनकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी है। देखिए कैसे कैसे किया गया है। पहले ही लीक कर दी गई थी आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस को पहले लीक कर दिया गया था। सीबीटी एग्जाम था ना, ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की सेटिंग थी उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर उन्हें सिर्फ कंप्यूटर पर बैठने के लिए कहा गया। मतलब जिनका भी था वहाँ पर कहा कि आप बायोमेट्रिक बनाकर आप सीधे जाके बैठ जाइए। जबकि कंप्यूटर संचालक और आईटी मैनेजरों या सपोर्ट स्टाफ की मिली भगत से इन कंप्यूटर सिस्टमों की चिन्हित करके, मतलब ऑब्वियसली बात उनका जहाँ भी सीटिंग होना था उसको पहले से पता करके, और उनका जो आईपी एड्रेस था, इनकी आईपी एड्रेस पहले लीक कर दिए गए थे, आईपी एड्रेस को लीक कर दिया गया था। इसके बाद विशेष तरह के सॉफ्टवेयर, देखिए एक नया सॉफ्टवेयर भी है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ बीमारी होगा तो इलाज होगा ही, नहीं तो यहाँ पर इलाज है तो बीमारी उसका ढूंढ ही लिया जाता है। आजकल तो कुछ भी टेक्नोलॉजी में असंभव नहीं है। रिमोट व्यूइंग एप्लीकेशन की मदद से इन कंप्यूटर को कंट्रोल कर कहीं दूर बैठे सॉल्वर के पास था। सॉल्वर दूर बैठकर इन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ रहे प्रश्न को पढ़ रहे थे, मतलब पूरा स्क्रीन के ही उसके पास चला गया था, और इन्हें ऑनलाइन ही हल कर रहे थे। ऑनलाइन सेटिंग के लिए कुछ परीक्षा केंद्रों ने गुप्त रूप से प्रॉक्सी सर्वर बैठा रखा था। देखिए ये प्रॉक्सी सर्वर भी यहाँ पर बैठा रखे थे कि ऑनलाइन में कोई गड़बड़ी ना हो। कंप्यूटर आधारित रियल टाइम परीक्षा की ऑनलाइन प्रणाली में बीच में घुसकर चुनिंदा अभ्यर्थियों को गलत तरीके से पास करने का कवायद चल रही थी। फर्जीवाड़ा की सूचना पर ईओ ने इनमें दानापुर एवं पटना के 3 केंद्रों की जांच की। इसमें परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी देखिए वी साइन टेक प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित परीक्षा केंद्रों के प्रमुख को भी संलिप्तता सामने आई है। कई संदिग्ध का मतलब दस्तावेज यहाँ पर बरामद किया गया है। छापेमारी में एडमिट कार्ड मिला है, मोबाइल मिला है, कंप्यूटर मिला है। देखिए 40 लाख तक की वसूली की गई। कितना ज़्यादा दोस्तों, 40 लाख रुपया किसके पास है। जांच में पता चला कि हर परीक्षार्थी 30 से 40 लाख की वसूले गए थे। कितने अभ्यर्थियों की किन केंद्रों पर सेटिंग की गई थी, इसकी जानकारी जांच के बाद सामने आएगी। 2 दर्जन अभ्यर्थी के नाम सामने आ चुके हैं अभी तक। कहाँ कहाँ छापेमारी हुआ है, तो पटना में, दानापुर में, छपरा, वैशाली, बिहार शरीफ, बिहार समस्तीपुर समेत करीब 10 स्थानों पर छापेमारी की गई। अब तक 37 संदिग्ध लोगों की पूछताछ मतलब चल रहा है। यहाँ पर 3 केंद्रों पर मतलब अचानक जो जांच किया गया था। गिरफ्तार परीक्षा केंद्रों के संचालक, आईटी मैनेजर समेत इसमें संबंधित अन्य कर्मियों से अलग अलग में यूं पूछताछ कर रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। किसी ने नए गैंग की तरफ जांच रही है। परीक्षा के लिए रविवार और सोमवार 1-2 दिसंबर को 2 पालियों में ऑनलाइन
परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए पटना, दानापुर आसपास के इलाके में 12 केंद्रों बनाए गए थे। फर्जीवाड़ा की सूचना पर ईओ की टीम ने दानापुर एवं पटना के 3 केंद्रों को मतलब यहाँ पर देखा और वहाँ पर उसको ये सब सामने आया। बताइए, आईपी एड्रेस ही मतलब ट्रैप कर ले रहा है और उसको कहीं और भेजकर सॉल्वर उसको सॉल्व कर रहा है अपने स्क्रीन पर देखकर। कितना बड़ा मतलब अब क्या हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो भी लोग इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी और एग्जाम के लिए। हाल ही फिलहाल में टीआरई जो फर्स्ट है, टीआरई सेकंड के बारे में कहा गया था कि दोनों पेपर लीक था, लेकिन जो चल गया। जो चोरी पकड़ी जाती है वही चोरी होती है, अदरवाइज तो वो चीज़ तो निकल जाती है। तो हर एक एग्जाम में यहाँ पर धांधली हो रहा है। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, लेकिन एक एग्जाम उनसे ठीक से करवाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर कौन पीस रहे हैं? हम लोग जो मध्यम वर्ग फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो लोग इसमें पिस रहे हैं और लग रहा है कि हाँ हम और स्ट्रगल कर रहे हैं, हम और स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रगल थोड़ी है दोस्तों, ये स्ट्रगल तो नहीं है। ऐसा कौन सा स्ट्रगल होता है जहाँ पर क्वेश्चन ही पेपर लीक हो रहा है? क्वेश्चन पेपर जब ऐसा लीक होते जाएगा, आप साल दर साल यहाँ पर समय दीजिएगा तो कैसे होगा? तो प्लीज़ अपनी आवाज़ को उठाइए और कहीं ना कहीं सरकार को घेरिए हर तरीके से। यही चीज़ अगर आरजेडी के समय में होता, अभी तो बीजेपी का सरकार है ना यहाँ पर बिहार में, आरजेडी के समय पर होता तो जो चाटुकार सब हैं, चापलूस सब हैं, वो सब सीधे कह देते कि जंगल राज आ गया है, जंगल राज में यही सब मिलेगा। आज क्या हो रहा है? आज कौन सा मंगल राज है? मंगल राज में ये सब क्या हो रहा है? जब से देखिए आरजेडी गया कितना पेपर लीक हुआ है, या पहले भी होता था। ये दोनों मतलब सब सरकारें ऐसा कर रही है, किसी के समय में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। और लेकिन सरकार को इस पर सघन मतलब जांच लगाना चाहिए। कई सारा नियम भी बन गया है कि जो चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे या कुछ ऐसा फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़े जाएंगे तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी पर नहीं लगाया गया है। फिर साठगांठ हो जाता है, कोई पकड़े जाते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है पहले से, वो पैसा दे के वो अपना बच जाते हैं और पिस जाता है, फिर वही लोग पिस जाता है। अभी टीआरई 3 के बारे में कहा गया था कि बहुत ज़्यादा पैसा में, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पेपर जो है लीक हुआ था और वो भी एग्जाम का भी आंसर तो आ ही गया है, रिजल्ट वगैरह सभी आ गया है। तो बहुत सारे लोग जो है फर्जीवाड़ा तरीके से वहाँ पर पहुँच रहे हैं। भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं बन गया है, इतना ने फर्जीवाड़ा किया है ना कि भारत फर्जीवाड़ा में विश्व गुरु जरूर बना हुआ है। और किस मामले में लोग डंके पे कीचोट पे कहते रहते, गर्व करते रहते हैं कि यहाँ पर ये है वो है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थिति क्या है। ऑलराइट दोस्तों, तो प्लीज़ अपनी आवाज़ को उठाइए और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत